Hello dear students, I welcome you all on AC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जेईई मेंस 2022 की प्रिपरेशन करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए आरसीसी की जो लेक्चर सीरीज है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम हर क्लासेस के अंदर एसएससी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू हम हमारी प्रैक्टिस को इफेक्टिव बना रहे हैं। दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसके अंदर हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट है डिजाइन ऑफ बीम, इस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। अभी जो हमने क्वेश्चन का हमारा पैटर्न मेन फोकस किया है वो है सिंगली डबली रेनफोर्स बीम, और उसमें भी डब्ल्यूएसएम के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट्स स्टेट जेईई एग्जाम्स या एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड के थ्रू, वो एईसी के भोपाल सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं। डिटेल्स लेकर आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट भोपाल आना जिनका पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन ही अपनी लोकेशन से पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर से एसी प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सेवरल बेनिफिट्स के साथ आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्यूआर कोड्स के थ्रू आप क्लासेस प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जिसकी जो विड्थ है वो है 300 mm and the depth of the beam is 500. Effective mention है means effective depth है 500 mm. Simply supported beam over a span of 6 meter. The reinforcement consists of 4 bars of 20 mm dia. अगर बीम पर टोटल लोड 12 लग रहा है तो कितना स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील में डेवलप होगा, और मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू हमें 19 लेनी है। ये क्वेश्चन एसएससी जे 2014 के अंदर 40 मार्क्स में आए। ये अपने आप में इकलौता पैटर्न है, ऐसा पैटर्न आ भी सकता है। अभी तक ऐसा पैटर्न एक ही बार आया है। कैसे इस पैटर्न पे अटेम्प्ट करते हैं, क्या स्टेप्स रहेगी वो मैं आपको बताता हूं। बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन डेटा हमें है वो हम नोट करेंगे। गिवन डेटा हमारे पास है, विड्थ जो हमें दे रखी है वो है 300 mm। इफेक्टिव डेप्थ जो हमें दे रखी है दैट इज 500 mm। मॉड्यूलर रेशियो जो हमें दे रखा है दैट इज 19। देन एएसटी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन हमें मेंशन है 4 बार से है, और एक बार का जो डाया है वो 20 है, तो 4 इंटू पाई बाय 4 20 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1256.64 mm स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट और क्या इंफॉर्मेशन है, इफेक्टिव स्पान 6 मीटर है। टोटल लोड सेल्फ वेट इंक्लूडेड, टोटल लोड जो हमें मेंशन है यहां पर दैट इज 12 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो इफेक्टिव स्पान बीम का यहां पे दे रखा है इज 6 मीटर। सबसे पहले हमें ये सारी चीजें निकाल लेना है। यहां पर मॉड्यूलर रेशियो 19 दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दिया, बट फिर भी दें तो उसका यहां पर कोई यूज नहीं है इस वैरायटी के अंदर। सबसे पहली जो हमारी स्टेप होगी वो क्या होगी, स्टेप नंबर 1, हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एम दिया है, मतलब डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन करना है। तो टोटल लोड इंटू एल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यूएसएम है तो लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे। टोटल लोड हमें कितना दिया है 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो हमारा यहां पर आया। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी स्टेप है स्टेप नंबर 2, इसमें हमें सबसे पहले अब एक्स से कैलकुलेट करना है। तो एक्स से कैलकुलेट के लिए क्या फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन साइड को टेंशन साइड से इक्वेट करेंगे। तो बी एक्स ए इंटू एक्स ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो बी हो जाएगा 300 बाई 2 इज 150 एक्स ए स्क्वायर। फिर ये वाली जो टर्म है माइनस एक्सेस को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस एम की वैल्यू 19 है, एएसटी है 1256.64 एंड इनटू हो जाएगा एक्स। ये जो टर्म यहां पर है एम ए एस टी डी, ये कांस्टेंट टर्म इस तरफ आएगी तो माइनस के साथ आएगी 19 इंटू 1256.64, और इनटू में डी आएगा, डी इफेक्टिव डेप्थ हमें 500 यहां पे मेंशन है, इक्वल टू 0।
इसको अगर हम कैलसी में यहां पे सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो हम चेक करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 150, टू 213.53। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए। अब इसमें एक यहां पर मिस्टेक हो सकती है। क्या मिस्टेक हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें कॉमन मिस्टेक इस प्रकार की वैरायटी में ये हो सकती है कि अब अगली स्टेप में आप लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सी। एक्सी इक्वल टू कितना होता है, केडी। अगर ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दिया है, अगर दिया होता तो आप वो निकाल लेते। देन फिर आप एक्सए को एक्सी से कंपेयर करते हैं, मान लो एक्सए एक्सी से कम है तो सेक्शन को आप अंडर रेनफोर्स्ड अज्यूम कर लेते, और फिर उसमें जो टी ए बाय एम है, जो एक्चुअल स्ट्रेस आ रहे हैं, वो आप सिग्मा एस टी बाय एम यानी परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर मान लेते, और सी ए की वैल्यू सिग्मा सीबीसी से कम है तो यहां पर आप सिमिलर ट्राइंगल लगाकर ये सी ए और ये टी ए बाय एम, तो ये वाली वैल्यू आपका अंडर एनफोर्स्ड सिग्मा एस टी बाय एम हो जाता है, ये वाली वैल्यू एक्स ए, और ये वाली वैल्यू जो होती वो डी माइनस एक्स ए हो जाती। तो उससे आप क्या करते हैं, यहां पर सी ए निकाल लेते, जो कि टोटली रॉन्ग प्रोसेस है। वैसे तो इसमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट स्टील नहीं दिया, दिया होता तो ये गलत होता। क्यों गलत है? क्योंकि पहला रीजन तो ये कि आपने C8 और TA निकालने में, एक्चुअल स्ट्रेस निकालने में लोड तो यूज ही नहीं करा। मतलब अगर लोड 12 लगे या 15 लगे या 30 का टोटल लोड लगे या 10 लगे, आपका आंसर वही आना है हर बार। फिर मतलब लोड का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। दूसरा पॉइंट ये लोड के अकॉर्डिंग पूछा, और तीसरा पॉइंट ये कि आपने अगर कोई सेक्शन मान लिया, पता कर लिया सेक्शन कौन सा है, तो आप तो जो एक्चुअल स्ट्रेस है उसको परमिसिबल के बारे में बता रहे हो कि स्टील फेल हो गया तो टीए परमिसिबल के बराबर होगा और सीए सिग्मा सीबीसी से कम होगा। तो अगर आपने टीए को या सीए को परमिसिबल के बराबर माना भी, तो परमिसिबल तो अज्यूम्ड स्ट्रेस होते हैं, क्वेश्चन में अज्यूम थोड़ी पूछ रहा है। अंडर रेनफोर्स में तो हम मानते हैं कि टीए की वैल्यू सिग्मा एसटी होगी, एक्चुअल में थोड़ी होती है। वो हम मान के चलते हैं कि स्टील फेल हो गया तो लगभग वहां तक आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में एक्चुअल पूछा है। इसलिए अब हमारी अगली स्टेप क्या होगी, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, दैट इज स्टेप नंबर 3। इसमें हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट कर देंगे एमओआर से। एमओआर कंप्रेशन साइड, अगर बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 54 इंटू 10 की पावर 6। और एमओआर कंप्रेशन से इक्वेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी ए बाई 2 इंटू बी एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाय 3। इसमें जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम सी ए की वैल्यू निकालेंगे। सी ए की वैल्यू कितनी होगी, 54 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू है 300, एक्स से कितना है हमारा 213.53। सो ये हो जाएगा 213.53 इंटू डी इज 500 माइनस 213.53 डिवाइडेड बाय 3। So this is the final formula to calculate the CA। जब हम CA की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 3.91 मेगापास्कल। इसको आप एक बार सॉल्व करें, इतनी लगभग वैल्यू आपको ये देखने को मिलेगी। थ्री 3.91 के आसपास ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है यहां पर टीए, तो अगली हमारी होगी स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, स्टेप नंबर 4। हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट को किससे इक्वेट कर देंगे, एमओआर टेंशन साइड। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, ये है 54 इंटू 10 की पावर 6, और एमओआर टेंशन साइड से जब इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा टीए बाय एम
इंटू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए अपॉन 3। हम चाहें तो इसमें ये ना लगाएं तो हम सिमिलर ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। सी ए आ चुका है, एक्स ए पता है, टी ए हम निकाल सकते हैं। इसके थ्रू अगर करें, एम से एम कैंसिल होना है, टी ए की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 54 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1256.64 इंटू डी, डी इज 500 माइनस एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी 213.5 डिवाइडेड बाय 3। इससे अगर हम निकालेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 100.21 मेगापास्कल। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। तो हम यहां पर फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देंगे 4 स्टेप के बाद। हिंस एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील are 3.93 megapascal and 100.21 megapascal respectively. So this is our final answer. सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ कि आज का आपका असाइनमेंट क्वेश्चन क्या है। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आप लोग एसएससी जेईई मेंस की 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट, एक सही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो एक आप यहाँ पर एसएससी जेईई मेंस के लिए एईसी की टीम ने अभ्यास बैच लॉन्च किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिसंबर से बैच चालू हुआ है। अभी इसमें 1-2 सब्जेक्ट यहाँ पर कवर अप हुए हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से आपकी प्रिपरेशन को आप इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर इस अभ्यास बैच के अंदर मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड की जाएगी। टोटल 10 टेस्ट है, 5 फुल सिलेबस एंड 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। और अभी 25 दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट भी होने जा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 5999 और ऑनलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी है 2999 अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, अलॉन्ग विद कोर्स। सो यहां पर ज्यादा अगर आप मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्यादा आप समय को उसमें वेस्ट ना करें और जल्दी से फटाफट आप बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसमें क्या क्या चीजें हैं, अगर ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर चुके हैं और अगर उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप दे सकते हैं। तीनों ब्रांचेस के लिए 25 दिसंबर से पहला टेस्ट होने जा रहा है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज में इसमें आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किसी भी मोड के अंदर तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर पर 7879930147। नेक्स्ट, अगर आपको इसी तरह से जो भी क्लासेस रेगुलरली वाईटी पर होती हैं इनका अपडेट चाहिए तो आप एसी प्लस एपन वाईटी डिस्कशन चैनल को ज्वाइन करें। और इस चैनल की लिंक ये भी है, पब्लिक चैनल है, डायरेक्टली आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन है क्या है, 2012 का ये क्वेश्चन है, 30 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। एलएसएम पर अब हम शिफ्ट हो गए, डब्ल्यूएसएम के हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन है अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जिसकी विड्थ 250 mm है इज रेनफोर्स्ड विद 3 बार्स ऑफ 16 mm डाया, 3 बार 16 mm का। इफेक्टिव डेप्थ भी हमें दे रखी है, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट है एंड Fe415 HYSD बार है। आपको सेक्शन के लिए वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है और अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। 15 मार्क्स का ये था, 15 मार्क्स का ये, टोटल 30 मार्क्स। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे उसका अप्रोच मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप यहां पे क्या करेंगे, एक्सयू कैलकुलेट करेंगे। एक्सयू का फॉर्मूला क्या होता है एलएसएम में, 0.36 FCK XU इंटू बी इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। CR इक्वल टू TR से हम ये निकालते, इससे हम XU फाइंड आउट करेंगे। देन फिर उसके बाद हम यहां पर XU लिम कैलकुलेट करेंगे। अगर Fe 415 है तो XU लिम की वैल्यू कितनी होगी, 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। अब यहां पर क्या होगा, XU की वैल्यू आप निकालें, अगर XU लिम से कम आता है तो इसका मतलब जो सेक्शन है वो डेफिनेटली क्या होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसमें आप उसका
MU निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेंशन साइड से निकालिए तो क्या फॉर्मूला होगा, 0.87 Fy इंटू AST D माइनस 0.42 XU। तो XU की वैल्यू आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, AST आपको दे रखा है 3 बार 16, उससे आपका MU आ जाएगा। ये जो आएगा ये आपका अल्टीमेट आएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है पहला वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो आपका ये MU आएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन वाला, इसको आप लोड फैक्टर यानी 1.5 से डिवाइड कर दें तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। इतनी स्टेप्स अगर आपने प्रॉपरली कर ली 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिख के करिएगा, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या हमने इक्वेशन लिखी है, सीधे इक्वेशन पुट वैल्यू पुट करें और कैलसियम में सॉल्व करें, आंसर लिखते जाएं। और जो भी आंसर लिखे उनको बॉक्स में जरूर पैक करें, क्योंकि वो मेन आंसर को बॉक्स के थ्रू से चेक करेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें दूसरा जो पार्ट है, हमें अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। अब डाउट यहां पे आता है कि सर अल्टीमेट तो वैसे भी जो हमने पिछला निकाला वो तो अल्टीमेट ही था, तो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने गलत तरीके से उसको फ्रेम करा है। अल्टीमेट की जगह यहां पे सही वर्ड होना चाहिए लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको खुद को वहां पे समझना है कि अल्टीमेट तो हम निकाल ही चुके हैं, जो भी हम लोड या मोमेंट हम एलएसएम से निकालते हैं वो अल्टीमेट ही आता है। तो 15 नंबर में तो एक ही चीज तो नहीं पूछेंगे 30 मार्क्स में, मतलब वो लिमिटिंग पूछना चाह रहे हैं। तो लिमिटिंग के लिए हमारे पास MU लिम के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है Fe 415 के लिए, क्या है 0.148 BD स्क्वायर FC के Fe 250 के लिए इसकी वैल्यू है 0.138 BD स्क्वायर FC के। इसमें आप वैल्यू पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली लिख दें हिंस द वैल्यू ऑफ वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर रेस्पेक्टिवली। मेन ये जरूर लिखें क्योंकि मेन वो फाइनल आंसर चेक करेंगे, अगर फाइनल सही है तो फिर वो ऊपर चेक करने जाते हैं, अदरवाइज नहीं। ये था हमारा आज का सेशन। इसका जो भी आपका आंसर आता है प्लीज उसको कमेंट करके बताइए, और अगर इसके अलावा भी और कुछ चैप्टर के आप क्वेश्चन चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ये जो आज का जो लेक्चर है इसका जो PDF है वो आपको AEC चैनल के अंदर मिलेगा और ये इसकी लिंक भी है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज हिट द बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे और कंटेंट के लिए और इसका जो आपका आज असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर आएगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।